कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम किरण प्रकाश की। अब यहाँ पर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। इसके पहले वीडियो में इन चित्रों के बारे में कि कैसा चित्र बनेगा मैं बता चुका हूँ। आप उसे अच्छे से देख लें क्योंकि चित्र में ही प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो अब यहाँ पर चित्र हम नहीं बनाएंगे, इसके व्यंजक को देखते हैं। तो पहले प्रश्न को समझते हैं, परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। तो ये पहले कंडीशन का चित्र है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये दोनों चित्र हमको बनाना है। इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये वाला हमको चित्र बना लेना है और चित्र बनाने की प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में डाल दी गई है, आप उसको अच्छे से समझें। इसके बाद हम सीधे व्यंजक में आते हैं। तो हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इस फार्मूले को देखेंगे तो आवर्धन क्षमता का परिभाषा हमको बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बीटा की बात करते हैं कि ये बीटा है क्या। फिर से देख लें ये बीटा है क्या। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे ये जो बीटा बना है, ये वाला बीटा, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। इसको हम दर्शन कोण कहते हैं। ये प्रतिबिंब है और इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, बीटा। फिर हम बात करते हैं कि अल्फा क्या है। तो ये वस्तु है और वस्तु कहाँ पर स्थित है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये जो डी है इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण। तो इसका नाम हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। और ये जो इसका नाम है, ये इसका नाम हो गया प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब हम इसको परिभाषा में कहते हैं। तो बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तथा अल्फा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब इस वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से आवर्धन क्षमता की परिभाषा हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा के बाद हम यहाँ पर देखते हैं m बराबर बीटा अपॉन अल्फा लिखेंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। फिर ये क्या है, अल्फा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और बटे को अनुपात बोलते हैं कि अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर m हो गया। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिखा गया है। यदि अल्फा बीटा के मान कम हो तो हम ये टेन थीटा लगा सकते हैं। अब हम चित्र को देखते हैं कि टेन बीटा का मान क्या है। तो फिर से देख लें टेन बीटा। तो टेन बीटा जिस त्रिभुज में बनता है, ये है त्रिभुज। तो यहाँ पर जो इसका लंब है ये है ए डैश और साथ में क्या है, बी डैश, और इसका जो आधार है बी डैश ई। तो इस तरह से यहाँ पर बीटा की जगह, टेन बीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर टेन नहीं लिखा, यहाँ टेन बीटा का मान लिखा ए डैश बी डैश, माने ये लंब हो गया बीटा वाले त्रिभुज का, और ई बी डैश उसका क्या कहलाया, आधार। फिर यहाँ ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा वाले त्रिभुज को हम अल्फ़ा में देखेंगे। तो इसका लंब क्या है, ए बी, और इसका आधार क्या है, बी ई। यहाँ नहीं लिखा है, आई है, यहाँ पर ई मान लेते हैं। तो इसका आधार कितना हो गया, बी ई। इस तरह से त्रिभुज देख करके हमको ये वाला स्टेप लिख लेना है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल सा गणित है। ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यहाँ लिखा है, ए बी, ये भी ए बी लिखा है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बी ई है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो ई बी डैश ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इस तरह से गणित के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश नहीं लिखा है, उसकी जगह क्या लिखा है, ओ बी डैश, और ए बी की जगह क्या लिखा है, ओ बी। फिर ये बी ई और ई बी डैश, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ऊपर का ही सीधे सीधे यहाँ पास उतर आया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये क्यों आया। तो हमारे पास इस चित्र में दो त्रिभुज होंगे, ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ। ये दोनों समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों में लंब बटे लंब और आधार बटे आधार लिखते हैं। तो यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन क्या है, ए बी, और उसका मान हो गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश ए बी न लिख करके उसकी जगह पर ये लिख दिए हैं
ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो चलिए इसको अब हम देख लेते हैं दोनों कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी ओ, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है, ये देखिए, ए बी ओ, ये त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए डैश बी डैश ओ, ये त्रिभुज हो गया। इसमें लंब क्या है? ए डैश बी डैश, इसमें लंब क्या है? ए बी, और इसका आधार क्या है? ओ बी डैश, और इसका आधार क्या है? ओ बी। तो इस तरह से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो वहाँ फिर हम चले जाते हैं डेरिवेशन में, तब वहाँ आगे की प्रोसेस समझते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे, ये देखिए, ए डैश बी डैश को ओ बी डैश लिख देना है, ए बी को ओ बी लिख देना है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं। अब चिन्ह की परिपाटी से हम देख लेते हैं कि बी ई का मान, ओ बी का मान, ओ बी डैश का मान, ई बी डैश का मान ये कैसे कैसे आया है। तो इसके लिए चित्र में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं ओ बी का मान क्या है? यहाँ यू ओ, और ये लेंस के इधर है तो माइनस यू ओ हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओ बी डैश, ये ओ और बी डैश, इसका मान क्या है? वी ओ, लेंस के इधर है तो इसको प्लस में लिखेंगे। फिर ये क्या है? बी डैश ई, ये वाली दूरी है बी डैश ई, और बी डैश यू को ये यू ई लिखते हैं। इस लेंस की बात हो रही तो इधर हो जाएगा, तो ये माइनस यू ई हो गया। दूसरी बात करते हैं बी ई की, ये वाला हिस्सा बी ई है, और बी ई को हम क्या लिखेंगे? डी, और ये आँख के इधर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस डी। तो चलिए अब आगे वाले इसमें देख लेते हैं कि इनका मान रखने पर क्या हो गया। तो ये मान मैं बता चुका हूँ, अब सारे मान को इसमें रख देते हैं। ये मान कैसे रखेंगे देखते हैं। यहाँ लिखा है ओ बी डैश, तो ये ओ बी डैश का मान देख लेते हैं। यहाँ क्या है? वी ओ लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है ओ बी का मान कितना है? माइनस यू ओ, ये माइनस यू ओ लिख दिए। फिर देख लेते हैं बी ई का मान कितना है? माइनस डी, तो ये माइनस डी लिख दिए। फिर यहाँ पर ई बी डैश है, तो ई बी डैश का मान कितना है? माइनस यू ई, ये माइनस यू ई लिख दिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 माइनस है, तो एक ही माइनस बचेगा, बाकी सारी चीज़ों को उतार दिए, पहला समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है? जो नेत्रिका है, नेत्रिका लेंस के लिए हमको लेंस सूत्र लगाना है। नेत्रिका लेंस, ये वाला लेंस, इस लेंस को हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो नेत्रिका लेंस के लिए जो फोकस दूरी हो जाएगी वो एफ ही प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि उत्तल लेंस है, और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस डी, और उसके वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस यू। अब हमारे पास जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र इस तरह से होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो f की बात करते हैं तो f की जगह क्या लिखना है? f ही। फिर v की बात करते हैं तो v की जगह क्या रखना है? माइनस डी, ये रखा हुआ है। और इसके बाद u की बात करते हैं तो u का मान क्या है? माइनस यू ई। सब ये नेत्रिका लेंस के लिए है। अब ये जब मान रख देंगे, अब इसके चिन्हों को हटाते हैं, तो यहाँ चिन्ह हटेगा तो 1/f ही आ गया। ये माइनस वाला था, यहाँ माइनस था तो ये माइनस ऊपर चला गया, ये माइनस यहाँ प्लस हो गया, 1/u ई बचा। आगे के स्टेप में देखते हैं, पूरे में d का गुणा कर दें हैं। जब d का गुणा करेंगे तो d/f ही हो जाएगा। यहाँ d का करेंगे तो d/d होगा, तो कट के -1 हो जाएगा। यहाँ d का करेंगे तो d/u ई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें एक का हम इधर पक्षांतर कर लिए हैं, तो d/f ही हमारे पास पहले से है। एक का पक्षांतर करेंगे तो एक और आ जाएगा, तो 1 + d/f ही हो गया। अब हम इसको देखते हैं समीकरण 2 में और समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है हमको? यहाँ m की जगह हम m रख दिए हैं, देख लीजिए, ये m की जगह m उतार दिए हैं। अब यहाँ पर -VO/UO है, तो ये भी उतार लिए हैं, -VO/UE। अब यहाँ पर D/UE है, इसको देखना है। तो D/UE का मान देख लीजिए, यहाँ D/UE का मान कितना हो गया है? ये पूरा का पूरा मान है, ये वाला 1 + d/f ही, तो उसका मान रख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। अब इसके नली की लंबाई देख लेते हैं। तो नली की लंबाई का मतलब है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी VO + क्या हो गई? UE। इस तरह से नली की लंबाई हो गई। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो केवल जो हमारा पहला समीकरण है, U की जगह F ही रख देंगे, UE की जगह, क्योंकि वस्तु यदि फोकस पर